हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में एक बार फिर से। तो आप सबके घर में लाइट जरूर आती होगी, बिजली से यंत्र जरूर चलते होंगे और इसके बाद में आपके माइंड में एक ख्याल आता होगा आखिर ये लाइट आ कैसे रही है, आपके घर तक पहुंच कैसे रही है, ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस चीज़ के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस चीज़ को भी हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान कोश। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं हमारे घर में बिजली कैसे आती है। तो आप लोग कुछ ना कुछ प्रकार तो जानते होंगे बिजली बनाने का, जैसे कि आपके घर में जनरेटर लगा होगा या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने बचपन से पढ़ी रखी होंगी, तो जिसके द्वारा बिजली बनती है। तो मैं ऐसे कुछ मुख्य चीज़ें बताऊंगा जिससे बिजली बनती है। अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कोयले से बिजली बनती है। ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारे देश में आज कोयले से बिजली बनना। अब आप जानते हैं कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और भट्टियों में जो होती है उसमें कुछ गैस प्रोसीजर होता है जिससे गैस बनती है। गैस से, प्रेशर से हमारी बिजली को, टरबाइन को घुमाया जाता है और एंड में, आखिर में उसमें बिजली बनती है। ठीक है, तो कोयले से बिजली बनना। दूसरा आता है हमारे सोर्स जो है इंडिया में सबसे बड़ा, दूसरा है वो पानी से बिजली बनाना। जितने बड़े हम डैम देखते हैं, बांध देखते हैं, भांगड़ा रंगल डैम हो या फिर कोई और डैम हो, ये सारे डैम में पानी को इकट्ठा किया जाता है और प्रेशर से इस तरीके से इसको छोड़ा जाता है जिससे टरबाइंस को घूमना स्टार्ट होता है और टरबाइंस ना बिजली क्रिएट करती हैं। कैसे करती हैं ये आने वाली वीडियो में बहुत ही जल्दी बताऊंगा। ठीक है, और टरबाइन ना बिजली क्रिएट करती हैं और उससे बिजली उत्पन्न होती है। ये होता है पानी का सोर्स। तीसरा होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं पवन ऊर्जा, मतलब कि एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी पवन चक्कियां जैसे ये लगी हुई हैं, इनके द्वारा लाइट बनाई जाती है, इनको घुमाया जाता है, टरबाइंस को घुमाया जाता है और उसमें बिजली बनती है। ठीक है, और ऐसे ही और भी जाने कितने ना प्रकार, जैसे सोलर ऊर्जा हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमें टरबाइन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हमें सूर्य से रोशनी मिलती है और उसके द्वारा कुछ ऐसा केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जिसके कारण ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बात हमने जान ली कि टरबाइन से बिजली तो बन गई, काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई। अब ये इसके आगे क्या होगा, आपके विचार में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे ये होगा कि इन टरबाइंस के द्वारा बिजलियों को पहुंचाया जाएगा बड़े बड़े एनटीपीसीज जो होते हैं, जहां पर बिजलियों का एक प्रकार से रखा जाता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है बड़े बड़े शहरों के लिए। तो ये बिजली हमारे एनटीपीसी में पहुंचाई जाएगी, जहां से ये डिसाइड होगा बिजली कितनी बनी, कहाँ पे स्टोर होगी, कितनी आगे जाएगी और किस किस एरिया में जाएगी। यहाँ से ये डिसीजन होगा हमारे एनटीपीसी में, जो कि वहीं पे टरबाइन जहाँ पे बिजली बनाई गई वहाँ पे ये रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बिजली बनी, इस बिजली घर, बड़े बड़े बिजली घरों में गई और यहाँ पर डिसाइड हो गया कि अब ये बिजली किस शहर में जानी है। इसके बाद आपने कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, बड़े बड़े आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन से या गाड़ी से, तो ये सड़कों किनारे या कहीं भी बीहड़ जगहों में, लेकिन ये हर जगह आपको देश में मिल जाएंगे अगर बिजली वहां पर पहुंची है। ये बड़े बड़े टावर्स, इसमें लाइंस बिछाकर उस एनटीपीसी से किसी एक पर्टिकुलर बहुत बड़े शहर तक इस बिजली को पहुंचाया जाता है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक इसी टावर के द्वारा बिजलियों को उस शहर तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कितना वोल्ट होता है। इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा है। इसमें डिपेंड करता है कि बिजली कहाँ जा रही है। एक छोटे शहर के लिए कम बिजली की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर कम बिजली पहुँचाएगी इन तारों के द्वारा। एक बड़े शहर में ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये हज़ारों में नहीं, ये लाखों और करोड़ों वोल्ट पर होती हैं जो हमारे शहरों तक, हमारे एरिया तक पहुँचती है। ठीक है, अब इन टावरों के द्वारा, इनके तारों के द्वारा हमारे शहर तक, जैसे कि मेरा शहर है, यहाँ तक बिजली पहुँच गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये बिजली ना हमारे जो लोकल पावर हाउस बना हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शहर में पावर हाउस बनाया जाता है जहाँ पर इस बिजली को डाला जाता है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगे होते हैं जो इस बिजली को कम करके लगभग 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट की भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये पहुंच गया, यहाँ से डिवाइड हुआ, अब एक बड़े शहर के बाद इस मोहल्लों तक पहुंचाया जाएगा। उस 11,000 वोल्ट जैसे कि पहुंचाया गया हमारे मोहल्लों तक, मोहल्लों या गली नुकड़ों चौराहों पर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के एक ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। इसमें ये 11,000 वोल्ट जाता है और 11,000 के बाद इसका रिड्यूस हो गया 240 वोल्ट, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे हमारे उपकरण चलते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्जन के बाद हमारे घरों के बाहर जो बिजली के खंभे आए हुए होते हैं, ज़मीन के नीचे बिजली के तार बिछाए जाते हैं और वो घर तक पहुंचते हैं, उस वहां तक इस बिजली को पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद हमारे घर में एक मीटर लगा हुआ होता है जो इस बिजली को
वहाँ से कनेक्ट कर लेता है, मीटर के बाद हमारे घर के सारे उपकरण में ये बिजली पहुँच जाती है। तो आज आप लोगों ने जाना कि हमारे घर तक बिजली कैसे पहुँची और इसके बीच बीच में क्या क्या चीज़ें आई, और इसके बारे में अभी और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।